चमक दमक में रामीन की सासू से कहती है अपना सामान उठाओ और अपने कमरे में जाओ, क्योंकि फरा तो इसे कहती है कि इसे अपने कमरे में नहीं, इसे घर से बाहर निकाल दो। उधर हुमायूं रामीन का इंतजार कर रहा था और कहता उसने खुद ही मुझे बुलाया और अभी तक आई नहीं, क्योंकि ये तो परेशान होता है कि आखिर उसने मुझसे क्या बात करनी है। उधर रामीन अपने कमरे में जाती है और रोती है और उसे वो सारी बातें फराज की याद आती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी पीठ के पीछे मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो, क्योंकि वो ये समझता है कि ये कहीं भागने लगी थी। और अमीन को वो बातें याद आती जो उसने हुमायूं के साथ पल बिताए होते हैं और उसका हाथ पकड़ता है और कहती है कि तुम बहुत बेदर्द आदमी हो। हुमायूं तो रामीन को तकलीफ में नहीं देख सकता, क्योंकि ये तो उससे मोहब्बत करता था और इन्होंने शादी करवा दी फराज से और अपने आप को कोसती है कि मुझसे ये क्या गलती होगी, हुमायूं मेरा इतना ख्याल करता था। उधर फराज है कि वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि रामीन ने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा और कहाँ जा रही थी। उधर साथ और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं कि हमें कागज मिल गए और उसकी माँ कहती तुम अपनी बड़ी बहन पर इल्जाम लगा रहे थे और फरा भी यही कहती है और कहती देखो कितनी मीसनी थी, उसने कागज अपने पास रखे। और उसकी माँ कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया अपनी बड़ी बहन का दिल दुखा के। तो कहता है कि हम इतना कुछ तो बहनों के लिए करते हैं और क्या करें। फरा कहती है तुम लोग क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते। तो कहती है कि उसकी माँ कहती है तुम जल्दी से कागज नबेड़ लो, कहीं ना कहीं लगा दो, वरना बाद में ना कहना अगर कोई मसला हो गया। तो उधर फराज जाता है और उसे कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। तो रामीन उसे सफाइयाँ देती है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती और किसी से नहीं, तुम नहीं जानते कि मेरे साथ यह इस घर में क्या होता है। ये जो सुंबल मरी है, सुंबल की जगह मैंने होना था, ये फरा और साथ की चाल है। ये बात सुनकर फराज चौंक जाता है और उसके पास बैठता है और रामीन सारी बातें बताती है कि ये सब कुछ इन्होंने मेरे लिए किया था, कि ये तो चाहते नहीं कि मैं इस घर में रहूं। और फराज उसे कहता है कि अगर ये बात सच है तो इसे अपने दिल में ही रखना, अगर ये झूठी निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उधर हुमायूं फोन करता है रामीन को, तो फराज फोन उठाता है और कहता है कि तुम ओपन स्पीकर में मेरे सामने बात करो। तो वो बात करती है तो हुमायूं पूछता है कि तुमने मुझसे क्या उनसे बात करनी थी। तो कहती है कि मैंने आंटी का पूछना था। तो हुमायूं से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सुंबल की मौत के बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे बता दो। रामीन उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और हुमायूं के बार बार इसरार करने पर भी रामीन उसे कुछ नहीं बताती और फोन बंद कर देती है। और फराज से फोन ले लेता है और उससे कहता है कि तुमने किसी को कुछ नहीं बताना, वरना मुझसे बुरा होगा, क्योंकि ये तो अपने घर वालों को बहुत चाहता है। और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई। उधर राबिया को चाय उसकी दादी देती है और साथ ही कहती तुम इतना काम ऑफिस का क्या कर रही हो। तो कहती मुझे बॉस ने सारी फाइलें रीचेक करने के लिए दी है। और उसकी दादी कहती कि तुम्हारे बॉस की उम्र क्या है। तो कहती मैं इतनी फ्रैंकली उसके साथ नहीं हुई, वो मेरा बॉस है, आप कैसी बातें करती हो। तो राबिया काम कर रही होती है और अपनी क्लीन को कहती सारी फाइलें चेक करो। तो ऊपर से उसके बॉस का फोन आ जाता है और जैसे ही अंदर जाती है तो उसे कहता है उसका बॉस कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुमने ये फाइल क्यों नहीं चेक की। तो कहती ये वो आपका साइन हुआ था। तो कहता है अगर मेरा साइन हुआ होगा तो तुम फाइलें चेक करोगी, मैंने तुम्हें किस लिए रखा, मुझसे गलती भी हो सकती है। तो राबिया चौंक जाती है और कहती है आप मुझे फायर ना करें, क्योंकि वो तो इससे कमरे से बाहर जाने का कहता है। तो कहता मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा, तुम्हें सिर्फ इस कमरे से जाने का कह रहा हूँ। तो राबिया तो शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आपने मुझे नौकरी से नहीं निकाला। तो कहता ठीक है तुम जाओ। उधर फराज है कि वो अपनी माँ से कहता है कि ये जो कुछ हो रहा है मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और साथ काम पे क्यों नहीं जाता। ये सारी रामीन सुन रही होती है और साथ ही कहता है कि मैं रामीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर उसके साथ किसी ने कुछ किया तो मुझसे बुरा नहीं, मैं फरा और साथ को मार भी दूंगा। ये बात सुनती है उसकी माँ तो चौंक जाती है और ये सारी बातें रामीन भी सुन रही होती है और कहता है कि मैंने आपको कहा था कि इस घर में क्या हो रहा है और आपको पता है सारा कुछ कि क्या हुआ है, साथ और फरा ने ही सुंबल को मारा है। उधर फराज साथ को कहता है कि भाई तुम कागज जितनी जल्दी हो सके कहीं लगा दो, वरना तुम्हारे साले साहब आ जाएंगे। ये बात सुनकर साथ तो चौंक जाता है, क्योंकि साथ के तो इल्म में भी नहीं होता कि हुमायूं आएगा। उधर रामीन की सास उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना सुंबल तुम्हारी कब्र में पड़ी है, अगर तुमने अपनी जुबान मुंह से निकाली तो मैं तुम्हें भी वहां पहुंचा दूंगी। उधर सिकंदर अपने दोस्त से कह रहा होता है कि ये मौत अचानक ही हुई हादसा। तो उसका दोस्त कहता है नहीं, फरा और उसके घर वाले सब लालची हैं। उधर हुमायूं आता है वो घर के कागज लेने और साथ को कहता है कि तुम आसानी से मुझे वो कागज दे दो, वरना तुम मुझे जानते हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। उधर साथ की माँ भी सुन रही थी। अब देखना है क्या हो गया, हुमायूं अगला कदम क्या उठाएगा। वेल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।